छोटी सी अंधेरी गली में खुद को चादर से ढके हुए एक औरत चलती चली जा रही थी। एक घर के सामने रुकी और लोहे के जंग लगे दरवाजे पर दस्तक दी और थोड़ी देर के बाद उस दरवाजे से एक आदमी बाहर आया। उस औरत ने कहा, जी हाँ, काम हो जाएगा। उस आदमी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर उस औरत को दे दिए। उस औरत ने जल्दी से सामने खड़े इंसान से पैसे लेकर अपने दुपट्टे के अंदर मौजूद पर्स में छुपा लिए ताकि उन्हें कोई देख ना सके, और वैसे ही वापस चली गई जिस तरह से आई थी। वो अपने पति के आने से पहले घर पहुंच जाना चाहती थी। अगर उससे पहले उसका पति घर पहुंच जाता तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती जो उसने इस काम को करने के लिए की थी, और वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। घर पहुंचकर उसने बहुत ही तेज़ आवाज़ से सोनी को बुलाया था। सोनी ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो कांपती हुई टांगों से फ़ौरन उठी। उसका सर चकरा गया, वो गिरने लगी। तभी उसे दीवार का सहारा लिया। वो कब से ऐसे ही भूखी प्यासी कपड़े धो रही थी, और उसको ये भी पता था कि कपड़े धोने के बाद उसको घर के सभी लोगों के लिए खाना भी बनाना है। उसको पता था कि अगर वो किसी काम से मना करती तो उसके साथ वही जुल्म होता जो काफ़ी समय से होता चला आ रहा था, और अब उसके जिस्म में इतनी जान नहीं बची थी कि वो अब और जुल्मों को बर्दाश्त कर सकती। इसलिए उसने उस औरत के सामने फिर सिर झुका दिया और खड़ी हो गई। उस औरत ने पूछा कि क्या तुमने कपड़े धो लिए? सोनी ने कहा, बस थोड़े से रह गए हैं। उस औरत ने उसको भला बुरा कहना शुरू कर दिया कि कब से इसी काम में लगी हुई हो, घर के दूसरे काम भी करने हैं, वो कब करोगी? खाना भी तैयार करना है। सोनी ने सहमी हुई नज़रों से उस औरत की तरफ देखा। कहने लगी, मैं खाना बनाने ही वाली हूँ, सारा काम समय पर हो जाएगा। अब आप बिल्कुल भी फ़िक्र ना करिए। कहकर सोनी जल्दी से किचन में दाखिल हो गई और जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी करने लगी। उसे पता था अगर खाना बनाने में लेट हो गई तो घर के बाकी लोग भी उसको बेइज्जत करने में कमी नहीं छोड़ेंगे। काम करते हुए उसकी आंखों में बार बार आंसू आ रहे थे। वो सोचने लगी कि किसी को उसकी फ़िक्र नहीं, कोई भी उसका पूछने वाला नहीं कि तुमने सुबह से कुछ खाया या नहीं। उसने एक लंबा सांस लेकर एक ठंडे पानी का गिलास पिया और ख़ुद को काम के लिए तैयार करने लगी। 1 घंटे तक वो खाना तैयार कर चुकी थी। खाना तैयार करने के बाद उसने पूरे घर की सफाई की और तब तक उसके बाप के घर आने का समय भी हो चुका था। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो दरवाज़ा खोलने के लिए गई और उसका बाप घर के अंदर दाखिल हुआ। सोनी ने उन्हें नमस्ते किया। उसके बाप ने उसके नमस्ते का कोई रिप्लाई नहीं दिया और ना ही उसकी तरफ देखना गवारा किया। अपने बाप का ये रवैया उसका दिल चीर देता था। सोनी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके बाप ने सोनी की माँ से अपनी पसंद से शादी की थी, लेकिन जब सोनी पैदा हुई तो उसकी माँ की मौत हो गई थी। वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। दादी अपने बेटे को बार बार कहती कि वो अपनी बेटी को एक नज़र देख तो ले, लेकिन उसके बाप ने उसे देखना गवारा नहीं किया। प्यार करना तो बहुत दूर की बात थी। और फिर उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि सब रिश्तेदारों ने उन पर प्रेशर बनाया था कि दूसरी शादी कर लो। अभी तो उनके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी थी और वो अकेले ज़िंदगी कैसे गुजार सकते थे। उनकी दूसरी पत्नी बहुत ही घमंडी औरत थी। उनकी पत्नी ने भी कभी सोनी की तरफ कोई तवज्जो ना दी और ना ही कभी उसे प्यार से बुलाया। कुछ समय बाद उसकी सौतेली माँ ने एक बेटे को जन्म दिया और उसका बाप खुशी से झूम उठा था। वो अपनी पत्नी और बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगा, लेकिन सोनी के वजूद को बिल्कुल भूल गया था कि कोई उसकी बेटी भी इस घर में मौजूद है। सोनी की दादी ने सोनी की देखभाल की और उसे अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया। सोनी की माँ की कमी के साथ साथ बाप की कमी भी महसूस होती थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी उसे अपने बाप और सौतेली माँ के सौतेले व्यवहार की समझ आने लगी थी। सोनी की दादी को अक्सर पछतावा होता कि ना तो वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाती और ना ही ये सब कुछ होता। उन्होंने तो सोचा था कि बच्ची को माँ का प्यार मिल जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हुआ था। जब तक सोनी की दादी जिंदा रही सोनी की ज़िंदगी आसान रही थी, लेकिन सोनी की दादी के मरने के बाद उसके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो गई थी। उसकी सौतेली माँ ने जो सबसे पहला काम किया था वो ये था कि उसे स्कूल से उठवा लिया था। अभी सोनी 10वीं पास ही कर पाई थी। सोनी ने बहुत मिन्नतें की, तब भी उसे आगे पढ़ने की अनुमति नहीं मिली। सोनी ने खामोशी के साथ इस फैसले को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा चारा नहीं था। उसके सौतेले एक भाई और एक बहन थी, लेकिन उनका रवैया भी सोनी के साथ अच्छा ना था। वो भी उसे किसी नौकरानी की तरह काम करवाते और नौकरानी की तरह ही ट्रीट करते थे। सोनी की सौतेली माँ ने सारे काम सोनी के हवाले कर रखे थे, कपड़े धोना, घर की सफाई करना और घर के तीनों समय का खाना बनाना।
और अगर किसी वजह से उसे किसी काम में देर हो जाती तो उसकी सौतेली माँ हाथ उठाने से भी बाज नहीं आती थी और उसे इतना मारती कि उसके जिस्म पर नीले निशान पड़ जाते थे। लेकिन सोनी की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था जो उस पर हुए जुल्म को रोक सके। उसकी सौतेली माँ का एक भतीजा था और वो जब भी उधर आता तो हवस से भरी नज़रों से सोनी की तरफ देखता था और आते जाते घटिया कमेंट भी करता। एक दिन मौका पाकर सोनी की सौतेली माँ का भतीजा उस पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ा। सोनी अपने बचाव में हाथ पैर मारने लगी और चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन उस वक्त तो घर में कोई नहीं था। और तभी अचानक सोनी के हाथ में गुलदान आ गया जो उसने उस दरिंदे के सिर पर दे मारा। उसके सिर से खून बहने लगा और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर सोनी कमरे से भाग गई और अपने कमरे में जाकर ख़ुद को बंद कर लिया। जब उसने अपनी सौतेली माँ से शिकायत की तो सौतेली माँ ने उल्टा ये कहा कि तुम ऐसी लड़की हो जो मर्दों पर डोरे डालती हो। ये इल्ज़ाम सुनकर सोनी के पैरों से तो ज़मीन निकल गई। शाम को जब सोनी के पापा घर आए तो सोनी की माँ ने बढ़ा चढ़ाकर सोनी की शिकायत लगा दी। सोनी ने मेरे भतीजे पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो इसको छेड़ता है और उस पर गंदी नज़र रखता है, और आज तो सोनी ने हद ही कर दी, मेरे भतीजे का सर ही फोड़ दिया। सोनी के बाप ने ये सुना तो उल्टा सोनी पर ही गुस्सा करने लगे, यहाँ तक कि सोनी को इतना मारा कि सोनी बेजान होकर ज़मीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने आप को एक स्टोर रूम में पाया था। पूरा स्टोर रूम घर के पुराने सामान से भरा हुआ था और एक तरफ एक चारपाई बिछी हुई थी जिस पर बहुत सारा दिन का काम करके कुछ घंटों के लिए आराम करती थी। यही सोनी का कमरा था। जब उसे होश आया तो वो छत की तरफ घूर रही थी और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी कि तमाम परेशानियों ने उसकी ज़िंदगी में ही डेरा डाल रखा था। पता नहीं उसकी ज़िंदगी के बारे में भगवान ने क्या फ़ैसला किया था। सोनी अपने आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच कर और भी ज़्यादा डर रही थी, क्योंकि सोनी की सौतेली माँ ने कहा था कि जल्द से जल्द इस लड़की को इस घर से चलता करो, क्योंकि ये मेरे बच्चों को बिगाड़ रही है। मैं बौरी से घर में रखना नहीं चाहती। सोनी जानती थी कि उसकी सौतेली माँ उसके लिए अच्छा रिश्ता नहीं ढूंढेंगी, बल्कि वो तो यही चाहेंगी कि उसके साथ कुछ ऐसा सलूक किया जाए कि वो ज़िंदगी भर दुखी रहे। वो मुझे तड़पाने के लिए, मुझे दुख देने के लिए। एक दिन सोनी अपनी माँ से बोली कि मेरी शादी किसी लंगड़े लूले से नहीं कराना, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि उसकी सौतेली माँ ऐसा ही करेंगी। सोनी की बात सुनकर सोनी की सौतेली माँ ने ज़ोरदार कहका लगाया था और बोली कि तुम्हारे एक गंदे करतूतों के चलते तुम्हें ऐसे ही रिश्ता मिलना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ कोई नरमी नहीं करूँगी। सोनी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसकी मदद के लिए कोई तो आ जाए और उन लोगों के जुल्म सितम से उसे बचा ले। एक दिन सोनी घर का फर्श धो रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनी ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो कोई फ़कीर बाबा बाहर खड़े थे। उनके बाल बढ़े हुए थे और दाढ़ी भी बड़ी हुई थी। गले में अलग अलग रंगों की मालाएं थीं। सोनी सोचने लगी, यह फ़कीर तो जवान है और उसके हाथ पैर भी सलामत हैं। अपना पेट भरने के लिए कोई काम कर सकता है, कोई मेहनत मजदूरी कर सकता है। इस तरह लोगों के घरों में क्यों भीख मांगता है। लेकिन फिर कुछ सोचकर वो फ़कीर को कुछ देने के लिए अंदर की तरफ बढ़ गई और अपनी सौतेली माँ से कहा कि दरवाजे पर कोई फ़कीर आया है, उसको कुछ पैसे दे दें। जब उसकी माँ ने ये सुना तो बड़बड़ाती हुई बाहर तरफ आई। उस फ़कीर के हाथ में कुछ पैसे रख दिए। अब सोनी की माँ को सोनी की शादी की बहुत जल्दी पड़ी थी। सोनी की माँ ने एक रिश्ते वाली को बुला रखा था। वो सोनी के लिए रिश्ते के बारे में बताती। रिश्ते कराने वाली को सोनी की सौतेली माँ ने बता रखा था कि कैसे रिश्ते तलाश करने हैं। रिश्ते वाली कभी बूढ़े आदमी का रिश्ता लेकर आती तो कभी किसी तलाकशुदा का, तो कभी लंगड़े लूले का रिश्ता लेकर आती। जब सोनी इन रिश्तों के बारे में सुनती तो डर जाती और भगवान से प्रार्थना करती कि भगवान मेरे नसीब अच्छे करना। अगले दिन सोनी फिर कामों में व्यस्त थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सोनी ने देखा वही फ़कीर दरवाजे पर खड़ा हुआ था। सोनी हैरान हो गई कि ये आज फिर से आ गया, लेकिन आज उस फ़कीर ने सोनी को पानी पिलाने के लिए कहा तो सोनी हिचकिचाती हुई उसे पानी पिलाने के लिए किचन में गई और पानी का गिलास ले आई और इंतज़ार करने लगी कि फ़कीर उस पानी का गिलास वापस कर दे। अभी वो दरवाजे में ही खड़ी थी कि उसकी सौतेली माँ बाहर आती हुई दिखाई दी। वो बहुत शक भरी नज़रों से सोनी की तरफ देखने लगी। सोनी जल्दी से अंदर चली गई। जब उसकी माँ गिलास लेकर घर में आई तो उसे खूब डांटा और कहने लगी कि तुम कौन होती हो, क्यों बाहर किसी को पानी पिलाने वाली, बाहर दरवाजे पर खड़े होकर गैर मर्दों से नैन मटक्का करती हो। मुझे तुम्हारे लक्षण कुछ अच्छे नहीं लगते। तुम्हारा मुझे जल्दी ही इंतज़ाम करना पड़ेगा। सोनी ने कहा कि वो प्यासा था, मुझसे पानी मांग रहा था तो मैं उसे मना कैसे कर देती। उसकी सौतेली माँ ने कहा, अगली बार मैं तुम्हें दरवाजे पर खड़ा हुआ न देखूं।
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कहकर वो वापस कमरे में चली गई। इसी तरह काफ़ी दिन गुजर गए और सोनी के कामों की रूटीन वैसी ही रही। एक दिन उसकी सौतेली माँ ने उससे कहा कि तुम तैयारी कर लो, कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी है। उसकी सौतेली माँ की यह बात सुनकर सोनी डर गई। उसके दिमाग में पहला ख्याल यही आया था, ज़रूर उसके लिए बहुत ही घटिया रिश्ता उसकी माँ ने तलाश किया होगा, किसी बूढ़े आदमी का या फिर किसी लंगड़े लूले का आदमी का। सोनी अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई और बोली, माँ मेरे पर ये जुल्म ना करें, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी, आपके सारे काम करूँगी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूँगी, कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी। लेकिन उसकी सौतेली माँ ने कहा, अब फैसला हो चुका है, गुरुवार को तुम्हारा विवाह है, तुम तैयार रहना। सोनी आंसू बहाती हुई चुप हो गई और सोचने लगी, क्या मैं अपने बाप से इस बारे में बात करूं? लेकिन वो अपने आप में इतनी हिम्मत पैदा नहीं कर पा रही थी कि यह बात अपने बाप से कहे। रात को जब उसका बाप घर आया तो उसने हिम्मत करते हुए उनसे बात करने का फ़ैसला किया और उनके कमरे में चली गई। उसकी सौतेली माँ उस समय कमरे में नहीं थी और उसे ये मौका एकदम सही लगा। उसने डरते हुए अपने बाप से कहा कि मम्मी मेरी शादी करवा रही हैं, आप इस शादी को रुकवा दें, मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी, ना ही कोई शिकायत का मौका दूँगी। अब उसके बाप ने हाथ उठाकर उसके बात करने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारी माँ जो फैसला कर रही हैं ठीक कर रही हैं, शादी के लिए ख़ुद को तैयार कर लो और इस घर से विदा हो जाओ। जब सोनी ने अपने बाप की बात सुनी, खामोशी से कमरे से बाहर आ गई और अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया कि जो कुछ होगा भगवान मेरे हित में करेंगे। गुरुवार का दिन आ गया। सोनी की सौतेली माँ सोनी को कुछ कपड़े दिए और कहा कि इन्हें पहनकर तैयार हो जाओ। सोनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कपड़े पहने या ना पहने, लेकिन जब उसकी सौतेली माँ ने सोनी को बालों से कसकर पकड़कर उठाया तो वो दर्द से बिलबिला उठी थी। उसकी माँ ने उसे धमकी दी कि चुपचाप कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सोनी चुपचाप आंसू बहाती हुई कपड़े पहनकर तैयार हो गई। थोड़ी देर में पंडित जी भी आ गए और फिर सोनी की शादी हो गई। शादी होने के थोड़ी देर बाद उसकी माँ उसके पास आई और कहा कि अब तुम्हारी विदाई का समय आ गया है। सोनी खामोशी से उनके साथ चल दी। विदाई के समय सोनी की माँ ने सोनी को एक थैली दे दी जिसमें सोनी के कुछ पुराने कपड़े थे। इस थैली के अलावा सोनी इस घर से कुछ भी लेकर नहीं जा रही थी। इस तरह सोनी विदा होकर घर से निकल आई। सोनी ने देखा कि वो जिन लोगों के साथ विदा होकर जा रही थी उस गाड़ी में सिर्फ 4 आदमी थे, औरत कोई नहीं थी। सोनी को समझ नहीं आ रहा था कि उनमें से सोनी का पति कौन सा है। थोड़ी दूर जाने के बाद 3 आदमी गाड़ी से उतर गए, सिर्फ एक आदमी गाड़ी में बचा। उस आदमी ने सोनी से कहा कि इस गाड़ी से उतरकर रिक्शे पर सवार हो जाओ। सोनी उस रिक्शे पर सवार हो गई और फिर उसी रिक्शे पर वो चौथा आदमी भी बैठ गया। जब सोनी ने उसे गौर से देखा तो सोनी की जान निकल गई, क्योंकि ये तो वही फ़कीर था जो सोनी के घर आता था। आज उसने फ़कीरों वाले कपड़े नहीं पहने थे, फ़कीरों वाला हुलिया नहीं था, लेकिन उसके बाल और दाढ़ी वैसे ही बढ़े हुए थे। सोनी उस आदमी को देखकर हैरान हो गई। सोचने लगी, तो मेरी माँ ने इस फ़कीर को मेरे लिए पसंद किया है, यानी मेरी शादी एक फ़कीर के साथ कर दी। इससे बड़ा मेरे पर क्या जुल्म होगा, मेरी माँ ने एक फ़कीर से मेरी शादी कर दी। ये सोचकर ही सोनी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दूर चलने के बाद रिक्शा एक गली के सामने रुक गया। उस आदमी ने सोनी को नीचे उतरने का इशारा किया और ख़ुद भी नीचे उतर गया। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक लोहे के जंग लगे दरवाजे के सामने रुक गया और दरवाजे पर ताला वो आदमी खोलने लगा। दरवाजे पर ताला खोलने के बाद उस आदमी ने उसे अंदर दाखिल होने के लिए कहा तो सोनी घर के अंदर दाखिल हो गई। घर में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। सोनी एक तरफ को खड़ी हो गई। उसने घर के अंदर दाखिल होकर एक नज़र पूरे घर पर डाली। एक छोटा सा घर था, सामने 2 कमरे, एक छोटा सा आंगन और एक छोटा सा किचन था। आंगन में बाथरूम बना हुआ था। घर छोटा ज़रूर था लेकिन साफ़ सुथरा था। देखने में ये कहीं से भी फ़कीर का नहीं लग रहा था। उस आदमी ने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और कमरे में एक बेड, कपड़ों वाली अलमारी और एक सोफ़ा पड़ा हुआ था। उसने सोनी से कहा कि बैठ जाओ। इतना कहकर वो आदमी बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में खाने की चीज़ें थीं। उसने वो खाना सोनी की तरफ बढ़ा दिया और कहा, खाना खा लो। लेकिन सोनी ने ना में सिर हिला दिया, कहने लगी, मुझे भूख नहीं है। उसने सोनी से कहा, मेहरबानी करके खा लो, जो कुछ हुआ उसे स्वीकार कर लो, यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बोलने के अंदाज से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कोई फ़कीर है, बल्कि वो तो बहुत ही सुलझा हुआ और पढ़ा लिखा इंसान लग रहा था। उस आदमी ने अपना नाम अनुराग बताया, लेकिन सोनी कुछ नहीं बोली। वो चुपचाप आंसू बहाती रही। वो थोड़ी देर इंतज़ार करता रहा कि सोनी कुछ खा ले, लेकिन जब सोनी ने हाथ नहीं बढ़ाया तो अनुराग उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। सोनी ने ना जाने क्या सोचकर अपना मुंह खोल दिया। छोटे छोटे बाइट बनाकर अनुराग उसके मुंह में खाना देने लगा।
सोनी रोती जा रही थी और खाना खाती जा रही थी। खाना खाने के बाद अनुराग ने कहा, तुम इसी कमरे में आराम से सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में सो जाता हूँ। ये कहकर अनुराग कमरे से चला गया था। सोनी भी दिन भर की थकी हारी थी। थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गई और अगले दिन सुबह सवेरे अनुराग घर से निकल गया और सोनी से कहा कि घर का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लो, मैं शाम तक लौट आऊँगा। पति के जाने के बाद सोनी ने घर की थोड़ी बहुत सफाई की और किचन में देखा तो खाने पीने की तमाम चीज़ें मौजूद थीं। सोनी ने खाना तैयार किया और अनुराग का इंतज़ार करने लगी। शाम को जब वो वापस आया तो उसके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स थे। उसने वो बैग सोनी को दिए और बोला, इन्हें खोल कर देखो। उन बैग्स में लड़कियों के कपड़े, जूते, मेकअप का सामान था। अनुराग ने कहा कि मैं ये सब तुम्हारे लिए लाया हूँ। सोनी हैरान हो रही थी कि फ़कीर होकर उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। अभी सोनी उसे इतनी बेतकल्लुफ़ नहीं हुई थी कि उसे कोई सवाल करती। उसने सोनी से कहा कि मैं आपके साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, आपको पूरा समय दूंगा कि आप इस रिश्ते को पहले स्वीकार कर लें, तभी हम आपस में अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं तुम्हें ये टच भी नहीं करूँगा। सोनी को अनुराग की ये बात बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि सोनी दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। धीरे धीरे काफ़ी दिन गुजर गए। सोनी को अपनी सगी माँ की बहुत याद आती थी और अपनी दादी को भी वो बहुत याद करती थी। वो सोचती, अगर मेरी दादी या फिर मेरी माँ ज़िंदा होती तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। मेरे बाप ने तो मुझे ऐसे ही विदा करते हुए मेरे सिर पर हाथ भी नहीं रखा था। आशीर्वाद देना तो बहुत दूर की बात थी। सोनी को अपने बाप का ये रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कभी कभी सोनी जब बहुत ज़्यादा दुखी होती तो दहाड़े मार कर रोती। एक दिन सोनी की सौतेली माँ सोनी की सुन गुन लेने के लिए सोनी के घर के सामने से गुजरी और जब उसने सोनी के रोने की आवाज़ सुनी तो बहुत खुश हो गई थी। लेकिन एक दिन उनके मोहल्ले की कुछ औरतें उनके घर आ गईं और उससे कहने लगी कि तुमने अपनी सौतेली बेटी की शादी करवा कर बहुत अच्छा किया है। भला कोई अपनी सौतेली बेटी के साथ इतना सब कुछ कैसे कर सकता है। तुमने सौतेली माँ होकर दिखा दिया कि तुम सगी माँ से कहीं बढ़कर हो। तुमने अपनी सौतेली बेटी की ज़िंदगी स्वर्ग बना दी। सोनी की सौतेली माँ उन औरतों की बातें सुनकर हैरान रह गई। वो अपने मन में सोचने लगी कि मैंने तो उसकी शादी एक फ़कीर से करवाई थी, फिर भला सोनी अपने घर में खुश कैसे रह सकती है। और फिर मैंने उसके रोने की आवाज़ भी तो खुद अपने कानों से सुनी है। फिर ये औरतें ये सब क्यों कह रही हैं। सोनी की सौतेली माँ को शक हुआ और वो सच जानने के लिए सोनी के घर पहुंच गई। लेकिन सामने का मंजर देखकर सोनी की सौतेली माँ हक्का बक्का रह गई क्योंकि सोनी का पति अनुराग साफ सुथरे कपड़े पहने हुए सामने हुए बैठा हुआ था। उसकी बढ़ी हुई शेप और बड़े हुए बाल भी अब अपनी सही शेप में आ चुके थे। अनुराग एक पढ़ा लिखा और बहुत ही हैंडसम लड़का लग रहा था। दोनों साथ बैठे खाना खा रहे थे। ये मंजर देखकर सोनी की सौतेली माँ को गुस्सा आने लगा कि मैंने इसे इस तरह से देखने के लिए इस फ़कीर से इसकी शादी नहीं की थी। मैं तो हमेशा उसे दुखी देखना चाहती थी। बाहर का दरवाज़ा पुराना ज़रूर था लेकिन अंदर का मकान काफ़ी साफ़ सुथरा और ज़रूरतों के सामान से भरा पड़ा था। जब वो अनुराग ने सोनी के सौतेली माँ को देखा, वो उसे घर के अंदर ले आया और उन्हें बैठने के लिए कहा। लेकिन सोनी की सौतेली माँ गुस्से में थी। उसने कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने फ़कीर बनकर मुझसे सोनी का हाथ मांगा। मैंने तुम्हें फ़कीर समझकर ही सोनी का हाथ तुम्हें दिया था। जब तुम गरीब और फ़कीर नहीं थे तो फिर तुमने अपना हुलिया फ़कीरों वाला क्यों बनाया हुआ था। अनुराग ने कहा कि ये सही बात है कि मैं फ़कीर के हुलिये में था और उसी हुलिये में आपसे सोनी का हाथ मांगा था, लेकिन अभी मैं अपनी असली हालत में आ गया हूँ और आपको आपके हिस्से के पैसे भी मिल गए हैं, तो अब आप ये सवाल क्यों कर रही हैं। अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं मुझसे ये पूछने का कि मैं फ़कीर हूँ कौन हूँ, क्योंकि तुम अपने हिस्से के पैसे ले चुकी हो। क्योंकि तुमने तो सिर्फ 20,000 में ही सोनी को बेच दिया था, लेकिन मैं सोनी के साथ शादी करके उसे इज्जत के साथ अपने घर ले आया हूँ। सोनी मेरी पत्नी है। सोनी की सौतेली माँ हक्का बक्का सी खड़ी थी और अनुराग का मुंह देख रही थी। वह हैरानी से बोली, आखिर तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हारे हुलिये से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि तुम फ़कीर हो। अनुराग बोला, असल में मैं एक पुलिस वाला हूँ और मैं भेस बदलकर कुछ लोगों को ढूंढता हुआ उस दिन तुम्हारी गली में आ गया था। तुम्हारे घर से मैंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो दरवाजे से अंदर झाँक कर देखा तो एक आदमी एक लड़की को बुरी तरह मार रहा था। मुझे ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि इस लड़की को इस घर से
और इन लोगों के जुल्मों से आज़ाद कराकर ही रहूँगा, इसलिए फ़कीर के रूप में आपके घर आने लगा। मैंने उस दिन सोनी से पानी पीने के लिए मांगा था, उसने फ़ौरन मुझे पानी दे दिया। मैं सोनी की सादगी पर, उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था और मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि शादी करूँगा तो सिर्फ सोनी से ही करूँगा। इसलिए मैंने आपसे सोनी का रिश्ता मांगा, लेकिन आपने कहा कि अगर सोनी से शादी करनी है तो तुम्हें 20,000 देने होंगे, तभी मैं सोनी की शादी तुमसे करूँगी। मैंने 20,000 की रकम आपको दे दी। उस दिन जब आप छुपते छुपाते मेरे घर पर पैसे लेने आई थी, मैंने उसी दिन वो पैसे तुम्हारे हवाले कर दिए थे और तुमने वादा किया था कि अगले दिन सोनी की शादी मेरे साथ कर दोगी। अब आप अपनी रकम ले चुकी हैं, सोनी को मेरे हवाले कर चुकी हैं। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि ये मकान मेरा नहीं है, मैंने किराए पर लिया हुआ है। मेरा तो अपना एक बंगला है और मैं और सोनी उधर ही रहेंगे। जब सोनी की सौतेली माँ ने ये बात सुनी तो अपना सिर पकड़ लिया। उससे ये क्या फ़ैसला हो गया। वो तो सोनी को दुखी देखना चाहती थी, लेकिन भगवान ने तो उसकी किस्मत पे इतना सब कुछ लिख दिया था। प्यार करने वाला पति, पैसा, शोहरत, सब कुछ। सोनी आंखें फाड़े ये सब कुछ देख रही थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका पति एक पुलिस वाला है और बहुत ही पैसे वाला है। सोनी की सौतेली माँ अपने पैर पटकती हुई गुस्से से घर के बाहर जा चुकी थी। सोनी जो ये सब कुछ देख रही थी, उसका सर चकरा गया और वो बेहोश हो गई। इससे पहले वो नीचे गिरती कि अनुराग भागता हुआ उसके पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। उसे बेड पर लिटाया, उसके ऊपर पानी की छींटें मारने लगा। थोड़ी देर बाद सोनी को होश आ गया। अनुराग ने उसकी तरफ देखा तो वो एक तरफ मुंह करके रो रही थी। अनुराग ने उससे कहा कि तुम क्यों रो रही हो, तो उसने कहा कि आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला। अनुराग ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं सच बोल देता और पढ़ा लिखा बनकर तुम्हारा रिश्ता मांगने तुम्हारी सौतेली माँ के पास जाता तो वो कभी भी तुम्हारी शादी मेरे साथ नहीं करवाती। सोनी ने कहा कि आपने मेरी वजह से अपना भेष बदला था। तो उसने कहा कि जब तुम्हें मार खाते देखा था तो मेरे दिल को कुछ हुआ था और मेरे दिल ने चाहा कि अभी जाकर तुम्हें उन लोगों से बचा लूँ, लेकिन मैं तुम्हें पूरे हक से बचाना चाहता था, इसलिए मैंने फ़कीर का हुलिया बनाया ताकि मुझ पर किसी को शक ना हो। पहले दिन मैंने जब तुम्हें देखा तो तुम्हारी मासूमियत पर फिदा हो गया। तुम्हारे चेहरे पर दुख भरी दास्तान लिखी हुई थी। मेरा दिल कर रहा था कि तुम्हें अभी इसी वक्त लेकर चला जाऊं, लेकिन मैंने अपने जज्बात पर काबू पाया और सही समय का इंतज़ार करने लगा। मैंने ये प्लान बनाया और तुम्हारी सौतेली माँ को अपने प्लान में फंसा लिया। इस तरह उनका लालच खुलकर सामने आ गया तो मैं उनके जुल्म से तुम्हें बचाने के लिए मैंने उन्हें पैसे दे दिए। तुम मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। आज तक कभी किसी लड़की ने मेरे दिल को नहीं छुआ। मेरे दिल को अगर किसी ने छुआ तो सिर्फ तुम्हारी मासूमियत ने और तुम्हारी सादगी ने। मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ सोनी, तुमसे दूर रहकर अब जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। सोनी, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम चाहो तो मुझे अपना लो, अगर ना चाहो तो ना अपनाओ। तुम्हारे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। हाँ, मैं गलत था, मैंने तुमसे झूठ बोलकर तुमसे शादी की, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। सोनी अनुराग की बात सुनकर रोते रोते हंस पड़ी और उठकर बैठ गई और अनुराग के गले से लग गई। आज उसे सब कुछ अच्छा लग रहा था। सोनी का अनुराग के गले लगना था कि अनुराग भी खुद पर काबू नहीं कर पाया और उसने सोनी को कसकर अपनी बाहों में भर लिया था। आज दो प्यार करने वालों का मिलन हुआ था, जहां ना कोई बंदिश थी ना कोई जुर्म करने वाला था, क्योंकि सोनी को एक रक्षक के रूप में उसका जीवन साथी मिल गया था जो जीवन भर उसकी रक्षा करने वाला था। सोनी ने भगवान को धन्यवाद दिया और कि उसने उसकी ज़िंदगी में इतना अच्छा और प्यार करने वाला जीवन साथी भेजा था। अब उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी कहानी को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।